हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीता। आज हम 7th क्लास की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स, इस चैप्टर का हम लास्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इससे पहले मैं इस चैप्टर के 6 पार्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, थिंकिंग अबाउट द टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। अब यहाँ पर जो हम ये टाइम की बात कर रहे हैं, जो ये टाइम है, जो बीता हुआ टाइम है, ये हिस्ट्री बन जाता है, जैसा कि हम जानते हैं। ठीक है, तो ये हिस्टोरियंस जो हैं इस बीते हुए टाइम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर हम क्लॉक की बात करते हैं तो उसके हिसाब से जो ये पासिंग जो आवर्स हैं, कैलेंडर की जो बात कर रहे हैं तो डेज़ पास हो रहे हैं, ईयर्स पास हो रहे हैं, मतलब बीत रहे हैं। तो जो हिस्टोरियंस हैं ना, इस बीते हुए टाइम को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा आई गेस। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस। अब ये जो टाइम है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है? चेंजेस के। ये रिफ्लेक्ट करता है चेंजेस को, जो हमारी सोसाइटी में जो सोशल चेंजेस आए हैं, इकोनॉमिकल चेंजेस आए हैं, हमारी सोसाइटी में जो स्टेबिलिटी है, परसिस्टेंस मतलब होता है स्टेबिलिटी, जो स्टेबिलिटी रही है, जो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में जो चेंज हमें देखने को मिले हैं, आइडियाज़ को लेके, बिलीव्स को लेके, हमारी सोसाइटी में जो रहने वाले लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें ये देखने को मिलता है कि इस मतलब टाइम में हमें कितना ज़्यादा हमें चेंज हमें देखने को मिलता है, जो बीता हुआ टाइम है। और उसके बारे में हमें कौन बताता है? जो हिस्टोरियंस होते हैं वो हमें इस चीज़ के बारे में बताते हैं। द स्टडी ऑफ टाइम इज़ मेड somewhat easier by divided the past into large segment periods that possess shared characteristics। अब जो ये हिस्टोरियंस है ना, अब ऐसा तो है नहीं कि हम सब कुछ एक साथ ही पढ़ लेंगे, तो हिस्टोरियंस ने इसको लार्ज सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है। जो पास्ट है, जो हमारी हिस्ट्री है, उसे लार्ज सेगमेंट में डिवाइड कर दिया है ताकि इसे पढ़ना जो है वो थोड़ा इजी हो जाए, लोगों को चीज़ें समझ में आए। तो डिवाइड कर दिया है, तो उस चीज़ को बोला गया है पीरियड्स। जैसे कि हम देखें, जो हमने 6th क्लास में पढ़ी थी वो थी एंशियंट हिस्ट्री। ठीक है, तो वो एक पीरियड था। ठीक है, फिर हमने जो 7th क्लास की जो हिस्ट्री है वो मिडिएवल पीरियड है। ठीक है, तो ऐसे करते करते हमने अब 8th क्लास में हम मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। तो हिस्टोरियंस ने लार्ज सेगमेंट में पास्ट हिस्ट्री को जो है उसे डिवाइड कर दिया है, उसे बोला गया है पीरियड। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। कोई डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, उनको डिवाइड कर दिया गया है। अब जो एंशियंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एंशियंट में रखे हैं, मिडिएवल के जो है मिडिएवल में रखे हैं, मॉडर्न के हैं मॉडर्न में रखे हैं। तो इस तरीके से जो पास्ट हिस्ट्री है उसको डिवाइड कर दिया गया है। मिडल ऑफ 19th सेंचुरी ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइडेड द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इनटू 3 पीरियड्स। अगर हम मिडिल 19th सेंचुरी की बात करें, ठीक है, मिडिल 19th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो हम जो हैं, अब यहाँ पर हम ब्रिटिश हिस्टोरियंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं उन्होंने भी इंडियन हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया। तो उन्होंने जो इंडियन हिस्ट्री है उसको 3 पीरियड्स में डिवाइड किया। अब वो 3 पीरियड्स कौन कौन से थे? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से डिवाइड किया है। जैसे कि मैंने बताया कि जो हिस्टोरियंस, जो हमारे हिस्टोरियंस हैं, ठीक है, उन्होंने किस तरीके से हिस्ट्री को डिवाइड किया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एंशियंट को, जो 6th क्लास की हिस्ट्री है वो एंशियंट हिस्ट्री, जो 7th क्लास की हिस्ट्री है वो मिडिएवल हिस्ट्री, और जो हम 8th क्लास में पढ़ेंगे उसे मॉडर्न हिस्ट्री में डिवाइड कर दिया गया है। तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं ना, उन्होंने इसको हिंदू, जो 6th क्लास की जो हम हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री की जो हम बात कर रहे हैं, उसको हिंदू बोला गया है, क्योंकि उस टाइम पे
जो रूलर्स थे वो हिंदू हैं ज़्यादातर पे, ठीक है। और जो मिडिएवल पीरियड है उस टाइम पे जो रूलर्स रहे हैं वो मुस्लिम रहे हैं। और जैसे कि हम 8th क्लास में पढ़ेंगे, जो उस टाइम जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो रहे हैं वो ब्रिटिशर्स रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स ने, जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने इस बेसिस पे जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है उसको डिवाइड किया है। लेकिन दिस डिवीजन वॉज बेस्ड ऑन आइडियाज़ एंड रिलीजन ऑफ द रूलर। अब हम हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश की बात करें, अब जो हमारी जो हिस्ट्री है, जो इंडियन हिस्ट्री है, उसको जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने आइडियाज़ पे डिवाइड किया है, जो रूलर्स के रिलीजन पे डिवाइड किया है। लेकिन जो हमारी जो हिस्ट्री है वो सिर्फ रिलीजन बेस्ड तो नहीं है ना, सिर्फ रूलर्स के बारे में ही तो नहीं है ना, रूलर्स के रिलीजन के बारे में तो ही नहीं है ना, वो हमारे अदर चीज़ों के बारे में भी है। तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो जो हमारी डेवलपमेंट है, इकोनॉमिक से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है, सोसाइटी से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है, कल्चरल डेवलपमेंट है, तो इन चीज़ों के बारे में भी हमारी हिस्ट्री है, ठीक है। तो जो ये ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, इन्होंने क्या चीज़ इग्नोर की है, हमारे सब कॉन्टिनेंट की जो रिच डाइवर्सिटी है उसको इग्नोर किया है। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, मतलब रिलीजन के बेसिस पे हमारी हिस्ट्री को डिवाइड किया है। ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं उन्होंने ये चीज़ इग्नोर की है। हमारे सब कॉन्टिनेंट की जो डाइवर्सिटी है, हमारी सोसाइटी, हमारी सब कॉन्टिनेंट की जो सोसाइटी है, कल्चर है, इकोनॉमी है, सबको इग्नोर करते हुए उन्होंने हमारी सोसाइटी को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के बेस पे डिवाइड कर दिया है। फ्यू हिस्टोरियंस फॉलो दिस पीरियडाइजेशन टुडे। अब इस पीरियड को, जो ये हिंदू, मुस्लिम और ये ब्रिटिश पीरियड है, इसको बहुत कम हिस्टोरियंस हैं जो फॉलो करते हैं। जो फॉलो करते हैं आज के टाइम पे, वो क्या फॉलो करते हैं, वो हिस्टोरियंस की बात करें तो जो सोशल और इकोनॉमिकल फैक्टर है ना, उनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ते हैं आजकल के जो हिस्टोरियंस हैं, वो इकोनॉमिकल एंड सोशल फैक्टर को पढ़ते हैं। और उनमें जो है वो, उनमें बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा उसमें मेजर एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। द हिस्टोरियंस यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ अर्लियर सोसाइटी। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, अगर हम 6th क्लास की, हम 7th क्लास की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, अगर हम 6th क्लास की बात करते हैं तो हमने उसमें अर्ली सोसाइटी में क्या क्या जानने को मिला हमें, किस टाइप के हंटर गैदरर्स थे, अर्ली फार्मर्स थे, जो लोग थे उनकी जो लिविंग थी, टाउन्स में रहने वाले लोगों की लिविंग, विलेज में रहने वाले जो लोग थे उनका लाइवलीहुड कैसा था। अर्ली एम्पायर्स के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने किंगडम्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो हमने बेसिकली 6th क्लास की हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। फिर हमने द हिस्टोरियन यू विल स्टडी दिस ईयर आर ऑफन डिस्क्राइब एज मिडिएवल। और अब हम 7th क्लास की जो हिस्ट्री है उसमें हम मिडिएवल पीरियड को डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो यू विल फाइंड आउट द अबाउट ऑफ, तो हम इसमें क्या पढ़ते हैं, स्प्रेड ऑफ पीजेंट सोसाइटीज़। हम इसमें देखेंगे कि पीजेंट सोसाइटी का जो है वो कैसे स्प्रेड होती है। फिर हम रीजनल जो सोसाइटी है वो कैसे वो होती है। फिर हम पैन रीजनल्स के बारे में पढ़ेंगे, इंपीरियल स्टेट फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो लार्ज एम्पायर्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे मिडिएवल हिस्ट्री में। सम टाइम एट द कॉस्ट ऑफ पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट पीपल। और फिर हम इसमें जो है पेस्टोरल के बारे में पढ़ेंगे। पेस्टोरल्स क्या होते हैं, पेस्टोरल्स चरवाहों को कहते हैं, जो घुमंतु होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं पेस्टोरल्स। और फॉरेस्ट पीपल के बारे में पढ़ते हैं मिडिएवल हिस्ट्री में हम। द डेवलपमेंट ऑफ हिंदू एंड इस्लाम एज मेजर रिलीजन।
और फिर हम हिंदू और जो ये इस्लाम है, ये मेजर रिलीजन है, इनमें क्या क्या डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में पढ़ते हैं मिडिएवल हिस्ट्री में। और हम ये भी पढ़ेंगे कि जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ है उनका अराइवल किस तरीके से होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो ये जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज़ है इसके बारे में हम 8th क्लास की हिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये जो एंशियंट हिस्ट्री का जो कंसेप्ट है, ठीक है, और जो मिडिएवल पीरियड का जो कंसेप्ट है उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि हमने एंशियंट हिस्ट्री में क्या पढ़ा है और मिडिएवल हिस्ट्री में क्या पढ़ा है, क्या पढ़ेंगे, और जो 8th क्लास की जो हिस्ट्री है वो मॉडर्न हिस्ट्री है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे। These 1000 years of Indian history witness considerable changes। अगर हम इन 1000 ईयर्स की बात करें, जो इंडियन हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, जो 1000 ईयर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। आफ्टर ऑल द 16th and 18th century were quite different from 11th and 8th century। अगर हम 16 और 18th सेंचुरी को 8th and 11th सेंचुरी को कंपेयर करें तो हमें बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट डिफरेंस देखने को मिलेगा। देयरफॉर द एंटायर पीरियड एज अ वन हिस्टोरिकल यूनिट इट विदाउट प्रॉब्लम। क्या आपको लगता है क्या हम 16th सेंचुरी को, 18th सेंचुरी को, 11th सेंचुरी को, 8th सेंचुरी को हम इनको एक ही यूनिट में डिस्क्राइब कर सकते हैं? उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये जो है हमें इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं और हमें ज़्यादा जानने को मिलेगा नहीं कि हमारे बीते हुए टाइम में हमें क्या क्या देखने को मिला था। मतलब बीते हुए टाइम में क्या क्या अब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, इससे हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं मिलेगी इससे, ठीक है, हम ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाएंगे। तो क्या हुआ है, मोरोवर द मिडिएवल पीरियड इज़ ऑफन कंट्रास्ट विद द मॉडर्न पीरियड। तो हम क्या देखते हैं, जो मिडिएवल पीरियड है वो कंट्रास्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिलता है मॉडर्न और मिडिएवल पीरियड में। अब हम देखते हैं कि मॉडर्निटी में हम क्या देखते हैं। मॉडर्निटी कैरीज विद इट सेंस ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस। जो मॉडर्निटी है उसमें हमें मटेरियल प्रोग्रेस मतलब टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट देखने को मिलते हैं। अब ऐसा नहीं कि हमें मिडिएवल पीरियड में कोई डेवलपमेंट या फिर कोई ऐसी कोई एडवांसमेंट देखने को नहीं मिलती। मॉडर्निटी में वो चीज़ ज़्यादा एडवांस हो जाती है, होती मिडिएवल पीरियड में भी चेंजेस। अब अगर हम कंपेयर करें एंशियंट, मिडिएवल और मॉडर्न को, तो हमें इसमें जो चीज़ देखने को मिली इसमें थोड़ी एडवांस देखने को मिलेगी। अब इसमें जो दोनों में चीज़ हमें देखने को मिली इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस देखने को मिलेगी। तो वही है कि पीरियड टू पीरियड काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं सोसाइटी में। This seems to suggest that the medieval period was lacking in any change whatsoever, but of course we know this was not the case। अब ये जो हम कह रहे हैं कि मिडिएवल पीरियड में जो चेंजेस हमें देखने को मिले हैं उसमें थोड़े एडवांस अगर हम देखने को चाहेंगे ना तो वो हमें मॉडर्निटी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम मॉडर्निटी में एडवांसमेंट या टेक्नोलॉजी देख रहे हैं तो हमें मिडिएवल पीरियड में कुछ नहीं देखने को मिलेगा, एंशिएंट पीरियड में हमें कुछ नहीं देखने को मिलेगा। उसमें भी चेंजेस उसमें हमें देखने को मिले हैं, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे पीरियड्स बीतते रहे हैं, टाइम बीतता रहा है, चेंजेस आए हैं, डेवलपमेंट हुई है सोसाइटी में, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट आए हैं, सोशल डेवलपमेंट आए हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट आए हैं, सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। During these thousands of years, society of the subcontinent were transformed. Often the economic in the several regions reach a level of prosperity। अगर हम इन 1000 years की बात करते हैं तो हमारी जो सबकॉन्टिनेंट है उसकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हमें देखने को मिला है। किस किस बेसिस पे? इकोनॉमिक बेसिस पे, ठीक है। तो हमारी जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिला है। हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुई है, प्रॉस्पेरिटी आई है।
तो इस प्रॉस्पेरिटी से जो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई है। एज यू रीड दिस बुक लुक आउट फॉर साइंस ऑफ चेंजेस। अब आप इस बुक में क्या देखोगे, आप ये समझने की कोशिश करना जो साइंस ऑफ चेंजेस है उनको समझना, हिस्टोरियन प्रोसेस को समझना, ठीक है। ऑल्सो वेन एवर यू कैन कंपेयर वॉट यू रीड इन दिस बुक विद वॉट यू रीड लास्ट ईयर, और आप ये भी कंपेयर करते हुए चलना कि आपने लास्ट ईयर क्या पढ़ा था, अब क्या पढ़ रहे हो, और आने वाले टाइम पे आप क्या पढ़ोगे। तो आपको ये कंपेयर करते हुए चलना है। जैसे कि हम यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें और मिडिएवल हिस्ट्री की बात करें, तो आप ये देखोगे इन दोनों में कितना चेंजेस आया है, बहुत चेंज आया है, ठीक है। फिर आप इन दोनों पीरियड को मॉडर्न हिस्ट्री से कंपेयर करना, तो आपको जो इसमें देखने को मिला है, इसमें थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिले हैं, ठीक है। तो आप इन तीनों पीरियड को कंपेयर करते हुए चलना, तब आपको समझ में आएगा कि हमारी सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कंपेयर करना, क्योंकि फिर हमें समझ नहीं आएगा कि हम किन चेंजेस की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। तो कंपेयर करना उतना ही ज़रूरी है। लुक आउट फॉर चेंजेस एंड कंटिन्यू वॉट वेर एवर यू कैन एंड लुक एट द वर्ल्ड अराउंड यू, सी वॉट एल्स हैज़ चेंज और रिमेन द सेम। और चेंज ये भी ज़रूरी है, मतलब कंपेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें सोसाइटी में पता चलता रहेगा कि क्या स्टेबिलिटी रही है, क्या चेंजेस हमें देखने को मिला है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली है, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल हमें चेंजेस देखने को मिले हैं। जैसे अगर हम बात करें, हम एग्जांपल दे रही हूँ मैं, कि अगर हम अपने घर में देखते हैं, हमें कितना हमारी जब हम जी रहे हैं जिस टाइम पीरियड में, और हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं ना कि हमारे टाइम पे ये हुआ करता था, हमारे टाइम पे वो हुआ करता था। अगर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछें तो उनके टाइम पे उनका टाइम जो सिनेरियो था वो अलग था, ठीक है। तो ऐसे देखो, जो हमारे ग्रैंड पेरेंट के टाइम पे जो टाइम थे, सिनेरियोज थे वो अलग थे। फिर हमारे पेरेंट्स के टाइम पे जो सिनेरियोज थे वो अलग थे। फिर हमारे टाइम पीरियड में जो सिनेरियोज हैं वो अलग हैं। तो हम वो कंपेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आप एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री को कंपेयर करते हुए चलोगे तो आपको चीज़ें बेटर समझ में आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा जो हिस्ट्री का जो 7th क्लास की जो हिस्ट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, यूज़फुल हैं आपके लिए, तो मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। और आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।